आरोप प्रत्यारोप का था कि उन्होंने जातिवाद किया, जातिवाद के नाम पे आपने टिकट दी। टिकटों को लेकर उनके टिकट कटने तक का माहौल अलग था। उनके बाद सामने आपके आज विरोध के रूप में कुछ समय ऐसा भी था कि वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे, लेकिन आज ये चुनाव का ऐसा माहौल बना कि वो आपके ही सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका टिकट है वो काट दिया गया आपकी पार्टी के द्वारा। इसको क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो हमारे ये है कि जो भी हमें टिकट दिया है, हमें पद दिया है, वो किसी बंद कमरे के अंदर नहीं दिया है। आप पे आरोप ये लगाया गया कि आपने जातिवाद करते हुए उसको टिकट है वो नहीं दी। आज आप ही के सामने वो चुनाव है वो लड़ रहे हैं। हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। रही बात उनकी कि वो हमारे साथ नहीं है, वो बागी हो गए, तो वो कभी संगठन के थे नहीं। अगर वो संगठन के रूप में कार्य करता तो वो संगठन के अंदर रहता, नहीं कि हमारे खिलाफ होता, हमारा वो बागी होता। अगर वो संगठन में होता तो वो एक मजबूत कड़ी में होता, और वो हमारी कभी था ही नहीं। सीधी बात तो यही, वो हमारा कभी था ही नहीं। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। आज से दो चेहरों से हम लोग आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। मेरे साथ है एसएफआई के जो फिलहाल उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के लिए और महासचिव पद के लिए। एसएफआई अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं नवलगढ़ की राजकीय महाविद्यालय से संजय, और महासचिव पद के लिए उम्मीदवार है गौरव। दोनों मेरे साथ नवलगढ़ एक्सप्रेस के स्टूडियो में मौजूद हैं। खास बातचीत करते हैं उनसे और जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की छात्र राजनीति का फिलहाल एसएफआई का दबदबा है वो कॉलेज के अंदर है। पहले तो आपका स्वागत है वो करते हैं हम लोग। धन्यवाद, नवलगढ़ एक्सपीरियंस का मैं धन्यवाद देता हूँ, और एसएफआई और तहसील कमेटी का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप बताइए, आपका भी स्वागत है। मैं भी नवलगढ़ एक्सप्रेस जो है आपका चैनल है उसको लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मैदान में सबसे पहले तो मैं हमारी तहसील कमेटी को धन्यवाद देता हूँ, और कॉलेज कमेटी व कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक तहसील स्तर पर राजकीय महाविद्यालय के रूप में हमें एक अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उतारे, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप क्या कहेंगे कि आपको भी महासचिव के रूप में उतारा है? मैं भी अपनी जो वो है तहसील कमेटी है उसको, और कॉलेज कमेटी रही है, और सभी जो हमारे स्टूडेंट यानी कि जो छात्र छात्राएं रहे हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आपको क्या लगता है कि आपको जो एसएफआई ने टिकट दी है वो किस बदौलत दी है? क्योंकि इस टिकट की होड़ में कुछ और भी है, वो लोग थे। एसएफआई ने हमें एक टिकट एक तो पहली बात यह है कि जो भी हमारे संगठन में मजबूती के साथ कार्य करता है, जो भी हमारे ज्ञापन लगते हैं, जो भी रैलियां होती है, उसमें जो एक्टिव रहता है वो मजबूती के साथ में कार्य करता है। वो छात्र छात्राओं को अपने संगठन में, एसएफआई संगठन में जोड़ने का कार्य करता है। वो सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम के भाव से रहता है। उसी की बदौलत हमारे महाविद्यालय के सभी साथी और हमारे विद्यार्थियों ने हमें इस पद के लायक समझा, और इसको हमारी इस कामयाबी को देखते हुए, हमारे कार्य को देखते हुए हमें पद के लायक समझा है। आपको भी महासचिव की टिकट दी है, क्या आपको ऐसी दावेदारी लगी है या क्या आपका ऐसा कार्य लगा जिसके बदौलत आपको कमेटी या आपकी जो भी संगठन था उसको आपने महासचिव की टिकट है वो दी आपने? मुझे महासचिव की जो मिली है टिकट मिली है उसके बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि मुझे नहीं तो है ना किसी के है ना बोलने पर दिया है, बल्कि जो छात्र हैं और भी जो हमारी यूनियन है उन्होंने मुझे है ना परखा है, जिसके लिए मुझे ये मिली है, टिकट मिली है। अध्यक्ष की होड़ में एसएफआई से हैं संजय। जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा कार्य रहा आपका पीछे जो आपने कॉलेज या छात्र छात्राओं की मांग को उठाते हुए जिसके बदौलत आपको टिकट है दी गई? आपको कैसा ऐसा संघर्ष रहा कॉलेज का जो आप अध्यक्ष के रूप में आज होड़ में? हमें तहसील कमेटी ने और कॉलेज की कमेटी ने, कॉलेज के सभी विद्यार्थियों ने इस पद के लायक इसलिए समझा थी। जो भी हमारी कॉलेज के अंदर मांगे रही हैं उसके लिए हमें अग्रिम पंक्ति में खड़े मिले हैं। कौन सी मांगे थी, प्रमुख मांगे कॉलेज की बातचीत में जो आपके संघर्ष के दौरान आई है? आपकी प्रमुख मांगे यही है कि जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आते हैं, को उन्हें ये नहीं पता था कि हम कहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करें, क्या क्या हमको लेके आना है और क्या कुछ करना है। हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उनकी सहायता करते थे, और जो भी अदरवाइज उनके स्टाफ को लेकर समस्या थी या क्लास नहीं लग रही थी, उन सभी को लेकर हम प्राचार्य के पास जाते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। आपके संघर्ष के दौरान ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आई है जो आपके सामने भी आई और अन्य जो छात्र छात्राएं प्रवेश ले रहे हैं उनके सामने भी ये समस्याएं आई? सबसे पहले तो मेन समस्या तो हमारी ये रही है कि जो भी स्टूडेंट है उनके है ना सीवी है जो है ना दान चना नहीं थे हुए, और भी जो हमारे है ना महाविद्यालय है तो महाविद्यालय का जो ना परिसर है ना, परिसर में भी इन्हें रही है। परिसर में ये रही है कि ना पानी की ना समस्या रही है, और भी जो है ना सफाई वगैरह तो वो भी ना टाइम पे नहीं होती थी। इसी के बारे में हमने जो भी दिए ज्ञापन वगैरह दिए और भी दिए हैं कामों की। क्योंकि अब होड़ में है तो जाहिर सी बात ये रहेगी कि सभी जो छात्र संगठन है जितने भी हैं, चाहे निर्दलीय अन्य,
उनका एक एजेंडा रहता है कि हम ये मांगे हैं जो विद्यार्थियों के सामने रखते हैं, उन्हीं मांगों को सामने रखते हुए वो चुनाव लड़ते हैं। तो आपकी ऐसी प्रमुख कौन सी मांगे रहेगी जो भविष्य को लेकर आप चुनाव है वो लड़ रहे हैं? हमारी हम शुरू से संघर्ष करते आ रहे हैं नौलगढ़ में। जब एसएफआई को ज्वाइन किया था या हमारा महाविद्यालय में प्रवेश हुआ कब था, आपने ज्वाइन किया सफाई? 2020-21 में हमने महाविद्यालय के अंदर प्रवेश लिया था। एक चीज और आपने जानना चाहूंगा कि क्यों ऐसा लगा कि आपको एसएफआई है वो इस तरीके की हमें ज्वाइन करनी चाहिए? एक एसएफआई जब हमने कॉलेज के अंदर इंटर किया था तो हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी का नहीं पता था। ऐसा लग रहा था कि क्या होगा कॉलेज में जाने से, डर सा बैठ गया था मन के अंदर, क्या कॉलेज नहीं जाएंगे। तो जब हम कॉलेज के अंदर, हमें घर वाले कह रहे थे कि हमें कॉलेज तो करनी होगी, तो हम कॉलेज के अंदर आए तो हमारे साथियों, एसएफआई के साथी मिले, उनके एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति मिले, हमारे भाई मिले। तो हम जिस दिन कॉलेज के अंदर अपने फॉर्म डॉक्यूमेंट जमा कराने आ रहे थे उस दिन हमें को कुछ पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारे पास ये आए, हम इनके पास गए, ये हेल्प डेस्क के रूप में कॉलेज के महाविद्यालय के गेट के सामने बैठे थे। तो हम उनके पास गए, हमको इन्होंने जानकारी दी कि आपको ये करना है, ये डॉक्यूमेंट्स है और ये आपकी कमजोरी है, इसको आप पूरा करो और हमारे साथ महाविद्यालय के अंदर चलो, हम आपके डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम जब भी आप कॉलेज के इंटरव्यू, कैसे आपका एसएफआई से जुड़ा हुआ है? मेरा सबसे पहले मेरा जो एडमिशन हुआ था वो 2020-21 के उसमें था सेशन में। जब भी मैं पहले आया था सबसे पहले मुझे ओनली फॉर एसएफआई थी जो मिली थी यूनियन के रूप में, जिसने मुझे जो मेरे सीवी थे वो लगवाए, डॉक्यूमेंट्स थे जो वो लगवाए, नहीं की और यूनियन था। और भी मुझे एसएफआई के द्वारा सहायता मिली है। और एसएफआई एकमात्र ऐसा है यूनियन है जो कि सभी स्टूडेंट के साथ कि अच्छे से पेश आता है, बर्ताव। शब्द है जो सबसे ज्यादा सामने निकल के आता है वो एजेंडा, चुनावी एजेंडा इसे कह सकते हैं, क्योंकि छात्र राजनीति हो या अन्य राजनीति हो उसके अंदर एजेंडा प्रमुख विषय रहता है। ऐसे वादे रहते हैं जिनको लेकर जो चुनाव मैदान के अंदर है वो विद्यार्थियों में या वोटरों में जाता है। ऐसे में आपसे उस एजेंडे की बातचीत कर रहा हूँ कि आपके ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप विद्यार्थियों में जान रहे हैं, सामने उनकी जा रहे हैं। तो ये सवाल रहता है सभी का कि विद्यार्थी को ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिरकार ये किस चीज के लिए हमारे पास या किस चीज के लिए संघर्ष है वो कर रहा है। तो आपका ऐसा कौन सा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर आप चुनाव है वो लड़ रहे हैं? एसएफआई संगठन शुरू से ही कार्यरत है। पहले के पुराने एजेंडे तो ये है कि जब महाविद्यालय के अंदर हम प्रवेश करते थे तो वहाँ पर मुझसे मुख्य गेट के ऊपर गंदा पानी भरता था। दूसरी बात, जो भी कॉलेज के महाविद्यालय के पीछे कचरा पड़ता था, उन दोनों को लेकर हमने पिछले 1.5 सालों से संघर्ष किया है, जिसमें पानी का निस्तारण के लिए हमें पूर्णतः सफलता मिली है। और पानी का निस्तारण है, जो वहाँ पर पानी इकट्ठा होता था वो पूर्णतः बंद हो चुका है, इसमें हमें सफलता मिली है। दूसरी बात है कचरे को लेकर भी हमें सफलता मिलेगी। नगर पालिका के चेयरमैन से बात हुई है और हमारे कॉलेज के पीछे जो कचरा है वो एक साइड से, जहाँ पर पीछे टेंट सेट है उससे साइड में कचरा हटाया जा रही है और जल्दी ही मशीनें आ गई है कचरे को निस्तारण के लिए। और चेयरमैन से बात भी हो गई है, जल्दी से जल्दी कचरा एक साइड से हटाकर दूसरी साइड में शिफ्ट करके वहाँ पर मशीन शिफ्ट करके कचरे का निस्तारण किया जाएगा। और आने वाले एजेंडे में महाविद्यालय के अंदर एनसीसी है मेन मुख्य चीज़। तो जब हम प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तो वहाँ पर गरीब किसान के छात्रों को भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है एनसीसी को करने के लिए। फिर उसमें अगर वो ए मिल जाता है, बी मिल जाता है, फिर सी नहीं मिलता है, तो जो भी किसान का छात्र है, जो भी विद्यार्थी है, वो पहले तो पैसे चुकाता है, भारी भरकम फीस 20-25 हज़ार रुपये चुकाता है। फिर उसको सी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उसमें वह असफल रह जाता है और आने वाली भर्तियों के लिए वह अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करता है। उसी को लेकर हम महाविद्यालय में, हमारी मुख्य मांग तो यही है कि सरकारी कॉलेज में भी, अपने महाविद्यालय में एनसीसी हो जिसमें सभी विद्यार्थियों को लाभ हो। और आने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए हम यह लड़ाई लड़ेंगे कि कॉलेज में एनसीसी हो जिसमें सभी को फायदा मिलेगा, जिससे भारी भरकम फीस से भी छुटकारा मिलेगा और अच्छे रूप से उसमें शिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करेंगे वो सभी मैन। और दूसरी बात यह है कि कॉलेज का मेन गेट, हमारे महाविद्यालय में 70% लड़कियां हैं, जिसके अंदर ये होता है कि महाविद्यालय में बाहर से काफ़ी लोग जाते हैं, आवारा लोग चले जाते हैं घूमने के लिए, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो महाविद्यालय के मेन गेट के ऊपर एक गार्ड बिठाया जाए, जिसको लेकर हमारी बहन जो भी हैं वो वहाँ पर जाती हैं तो उसे अच्छा शिक्षा का वातावरण मिले, न कि कोई बदफेली हो, न किसी प्रकार का उनके साथ दुर्व्यवहार हो। इसी को लेकर ये हमारा मुख्य वादा ये भी है कि हम कॉलेज के महाविद्यालय गेट के सामने एक गार्ड बिठाएंगे और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। महाविद्यालय के कर्मचारी
और हमारे प्राचार्य महोदय और हमारे सभी स्टाफ उनसे ये निवेदन करेंगे कि कॉलेज के महाविद्यालय के सामने एक गार्ड की व्यवस्था की जाए। और आने वाले समय में हम महाविद्यालय के अंदर अनेक विषय हैं, उर्दू विषय है, संस्कृत विषय है और आदि जो भी विषय हैं उसके लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि महाविद्यालय में एमए, एमएससी, एमकॉम तो आ गई है, पर उन सभी के अंदर एक एक सब्जेक्ट है। तो अदरवाइज कई बच्चे ऐसे भी हैं कि उनकी रुचि उस विषय में नहीं होती, तो उन्हें दूसरा विषय चाहिए होता है, वो हमारे महाविद्यालय के अंदर है नहीं, तो उन मांगों को लेकर भी हम लड़ेंगे। बिल्कुल, मास्टर जी पद के लिए आप उम्मीदवार हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो आपका संघर्ष था वो आखिरकार सफल हुआ? आज नगर पालिका के द्वारा जो जगह वो बनाई जा रही है मशीन आने के बाद। हाँ, मैं ये जो हमारा ये है स्ट्रगल के इसके अंदर जो हमारे न मुख्य रूप से जो वो 3 समस्याएँ थी, तो मेन तो आती है कि ये है ना पानी की समस्या थी, जिसका है ना निस्तारण हमारा है ना पूर्ण रूप से ना हो चुका है। और जो हमारे जो है ना महाविद्यालय है, तो महाविद्यालय के है ना पीछे की साइड में है ना वो डस्ट है, और वो डस्ट के रूप में उसका भी निस्तारण के लिए हमें हमारे जो है ना व्हाइट हाउस में ना बात हो चुकी है, नगर पालिका जो वो है ना चेयरमैन है, तो उनसे भी बात हुई है। और उन्होंने ना टाइम दिया है कि 15 है ना सितंबर तक कि आपका इस समस्या का निस्तारण हो तो ये जाएगा। समस्या जो जल्दी समाधान है वो नहीं हो रहा है। हाँ। दौरान आरोप प्रत्यारोप है वो चलते रहते हैं और इसी आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में आपके जो विपक्षी बातचीत करें जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने आपके संगठन पे भी कई आरोप है वो लगाए हैं, जिनमें एक ही कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का भी ऐसा कुछ, हालांकि कुछ छात्र नेताओं के द्वारा वीडियो वायरल करने जैसी धमकी भी है वो दी गई है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? हमारे कॉलेज के अंदर एसएफआई की एक कोई भी लड़की हो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो बिल्कुल ही हमारी पार्टी और हमारे सभी भाई बहनों और हमारे ऊपर हमें दुर्मिल करने का कार्य कर रहे हैं, हमारे संगठन को नीचा दिखाने के काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अच्छा अभी महाविद्यालय के अंदर एक अच्छी स्थिति के ऊपर है, क्योंकि हमने संघर्ष किया है। तो हमारे संघर्ष को न देखते हुए वह हमारे विपक्षी जो भी हैं वो हमें एक नीचा दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी चीज बातचीत की अन्य भी आरोप है वो पार्टी पे लगाए गए हैं आपको लेकर, या आपके जो छात्र नेता हैं उनके द्वारा कई सवाल भी उठाए गए हैं, इस चीज को लेकर कुछ? यही है कि हमें किसान के बेटे हैं, तो हमें हमारे ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप किसान एक नीची जाति के हो। चंदे जैसी ऐसी कुछ बातें हैं वो आरोप जो सामने आपके जो विपक्ष है उनके द्वारा की गई हैं। विपक्षी तो कहते हैं कि आप चंदे के साथ कार्य करते हैं, आप लोगों से चंदा लेती है और फिर आप उसका उपयोग खुद करते हैं, न कि एक अपने संगठन के लिए करते हैं और न ही अपने चुनाव के लिए करते हैं। तो उसे हम ये कहते हैं कि हमें किसान के बेटे हैं, तो हमें सभी पूंजीपति हैं वो एकजुट होकर हमें नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और हम किसान के पुत्र होने के नाते हमें ये नहीं, वो कहते हैं कि हम पूंजीपति हैं, तो वो अपने पूंजीपति होने के साथ साथ ही वो चुनाव जीतेंगे कि हम पूंजीपति हैं और हम चुनाव जीतेंगे और हमें किसान का बेटा हूँ मैं, इसी के लिए हमें वो नीचा दिखाना के लिए कार्य करते हैं। जब भी बात आती है चुनाव के अंदर पूंजीवाद, जातिवाद ऐसे कुछ शब्द है वो निकल के आ रहे हैं। आपके भी छात्र राजनीति में हम कुछ समय से देख रहे हैं कि जातिवाद, पूंजीवाद ऐसे कुछ शब्द हैं वो सामने आए। उन जातिवाद और पूंजीवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल है वो छात्र राजनीति के अंदर किया जा रहा है। और ऐसे ही अध्यक्ष के रूप में प्रत्याशी हैं मेरे साथ, और उनसे बातचीत करके ऐसे शब्दों का छात्र राजनीति में क्या मायने रखता है? ये मेन मुद्दा तो यही है कि जो भी हमारा संगठन है एसएफआई संगठन, वो एक मजबूत संगठन है। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि एसएफआई संगठन को हम मिटा दें, हम उसको आगे न बढ़ने दें, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। तो और वो एक पूंजीपति हैं, तो वो पूंजी बल बाहुबल के रूप में हमें नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। और हम किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं करते हैं। हमारा पैनल जो आज है, जो मेरा पैनल है एसएफआई का पैनल है, उसी में हमारे किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी सभी प्रकार के उसके अंदर उम्मीदवार हैं। और जैसे ही पार्टियों की बातचीत करें तो एक टिकटों का दौर रहता है, उसी टिकटों की दौड़ में कई छात्र नेता वो शामिल रहते हैं। ऐसे ही छात्र नेता थे एसएफआई के अंदर जो टिकटों की होड़ में थे। एक छात्र नेता निकलकर सामने है जिन्होंने विपक्षियों के साथ जाकर, एसएफआई की जो आपके विपक्षी हैं उनके साथ जाकर आज है चुनाव मैदान के अंदर हैं। आरोप प्रत्यारोप का था कि उन्होंने जातिवाद किया, जातिवाद के नाम पे आपने टिकट दी। टिकटों को लेकर उनके टिकट कटने तक का माहौल अलग था। उनके बाद सामने आपके आज विरोध के रूप में कुछ समय ऐसा भी था कि वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे, लेकिन आज ये चुनाव का ऐसा माहौल बना कि वो आपके ही सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका टिकट है वो काट दिया गया आपकी पार्टी के द्वारा। इसको क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो हमारे ये है कि जो भी हमें टिकट दी है, हमें पद दिया है, वो किसी बंद कमरे के अंदर नहीं दिया है। जो भी हमें पद मिला है वो महाविद्यालय के सभी छात्र छात्रा
और हमारी तहसील कमेटी जो भी है उसने संयुक्त मीटिंग के रूप में हमें सभी के सामने टिकट दी है और सभी के पक्ष के रूप में हमें एक उम्मीदवार के रूप में उतारा है और नई किसी प्रकार की जातिवाद को लेकर हमें उतारा है। ओनली सभी को साथ लेकर और सभी के एक साथ होने के साथ साथ एकजुट होने के साथ साथ हमें एक उम्मीदवार के रूप में उतारा है। तो जाहिर सी ये बात है कि अध्यक्ष की टिकट एक को मिलती है, उपाध्यक्ष की एक टिकट मिलती है, हालांकि उस होड़ में अनेक को होते हैं। तो कुछ विद्यार्थी जो टिकट न मिलने के बाद भी साथ रहते हैं, लेकिन कुछ जिन्हें चुनावों या अन्य चीजों से रहता वो किसी अन्य के साथ जुड़ कर रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं। आप पे आरोप ये लगाया गया कि आपने जातिवाद करते हुए उसको टिकट है वो नहीं दी। आज आप ही के सामने वो चुनाव है वो लड़ रहे हैं। हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। रही बात उनकी कि वो हमारे साथ नहीं है, वो बागी हो गए, तो वो कभी संगठन के थे नहीं। संगठन का जो भी होता है वो संगठन को समझता है, संगठन की मजबूती को समझता है, नहीं कि वो अपने आप को मजबूत समझता है, क्योंकि संगठन एक मिलजुल के रूप में एक साथ होकर एकजुट होकर कार्य करता है। अगर वो संगठन के रूप में कार्य करता तो वो संगठन के अंदर रहता, नहीं कि हमारे खिलाफ होता, हमारा वो बागी होता। अगर वो संगठन में होता तो वो एक मजबूत कड़ी में होता और वो हमारी कभी था ही नहीं। सीधी बात तो यही, वो हमारा कभी था ही नहीं, क्योंकि वो जो हमारा था वो हमारे साथ है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और चलता आ रहा है। वो हमारा तभी था ही नहीं, वो अपने खुद के लिए एक संगठन में जुड़कर अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए हमारे साथ जुड़ा था और जिसको वो ये चाहता था कि हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसे भाई हमको टिकट देगी, पर ऐसा किसी प्रकार का नहीं था। जो भी संगठन करेगा, जो भी कार्य करेगा, संघर्ष करेगा, उसको टिकट देती है। तो वो अपने लिए कार्य कर रहे थे, न कि एक संगठन के लिए कार्य कर रहे थे। इसके लिए वो आज उसको टिकट नहीं मिली, चाहे वो कोई भी उनको टिकट नहीं मिली, तो वो हमसे बागी हो गए। आप ही के सामने जो आपके कुछ समय के संघर्ष के साथ ही रहे हैं, वो आज आप ही के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। महासचिव पे आज हैं, वो आप ही के सामने महासचिव के ऊपर जो बगावत करके आपसे गए हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हमारे जी हम बात करते हैं तो वो हमारे साथ थे 2 साल से। और अभी जब इलेक्शन का टाइम आया तो अभी 5-4 दिन के अंतराल है उसमें कि वो हमारे से दूर ऐसे थे कि वो चले गए, क्योंकि वो उन्हें अपोजिट पार्टियां भी है, अपोजिट आदमी भी वैसे थे जो उन्हें मिले हैं और जिसके कारण से वो चले गए। क्योंकि चुनावों के समय अंतिम क्षण में किसी भी साथी का यूं छोड़कर दूसरे के साथ चला जाना कहीं ना कहीं घाटा साबित है वो पार्टी के लिए कर सकता है। क्या आपको इस चीज से लगा कि घाटा होगा या फायदा? इस चीज के लिए कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। नहीं, संगठन तो किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा, क्योंकि जो भी छात्र छात्राएं हैं, महाविद्यालय के जो भी छात्र हैं, वो एसएफआई को समझते हैं, एसएफआई के संघर्ष को समझते हैं। तो वो एसएफआई के संघर्ष और कार्य को देखते हुए वो हमें आने वाली 26 तारीख को बहुमत देकर हमें विजय बनाएंगे। तो क्या लगता है कितनी प्रतिशत तक वोट होने की संभावना आपकी कॉलेज के अंदर? अभी कोरोना काल के अंदर किसी क्लासे तो लगी नहीं है, नहीं इसी सत्र के अंदर क्लासे लगी हैं, तो उसमें क्या है कि महाविद्यालय के में जो भी छात्र हैं उनसे किसी प्रकार का जो आइडेंटिटी कार्ड है ना, वो कितने का आइडेंटिटी कार्ड हो अभी तक कॉलेज के अंदर? क्योंकि लगभग 1300 से कुछ वोट है आपकी कॉलेज के अंदर। बातचीत करें तो लगभग 50% भी फिलहाल है जो आई कार्ड है वो नहीं बन सके कॉलेज के अंदर। हाँ, अभी तक 50% के लमसम आइडेंटिटी कार्ड वितरित हो चुके हैं और हमें लगता है कि 800 तक पोलिंग हो सकती है। लगभग 2 या 3 दिन में जो आईडी कार्ड की बातचीत करें तो हो जाएंगे शायद मेरे हिसाब से। हाँ, आने वाले जो भी एक दिन का समय है। कितना इफेक्ट डालेगा कॉलेज के अंदर, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के पास कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। चुनाव में बड़े मायने रखता है। 50% विद्यार्थियों के पास अभी तक कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है वो नहीं पहुंच पाया। तो ये छात्र जो आपके साथ 26 तारीख को चुनाव होने में कितना असर है वो देख सकता है इस चीज का। इसमें छात्र राजनीति में और महाविद्यालय की राजनीति में काफी कुछ प्रभाव डालेगा, क्योंकि मैन सबसे बड़ी कमजोरी तो महाविद्यालय की है कि उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड का समय 2-5-6 दिन रखा है। उसमें सभी जो भी 1350 विद्यार्थी हैं वो सभी आइडेंटिटी कार्ड नहीं ले सकते। दूसरी बात, उनके बीच में 2 दिन का अंतराल आ गया, 2 दिन की छुट्टी आ गई, तो वो 2 दिन भी अगर पहले आइडेंटिटी कार्ड वितरित कर देते तो लगभग 70-80% तक आइडेंटिटी कार्ड वितरित हो जाते, जिसके अंदर महाविद्यालय में जो मतदान है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकते थे। कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं, कॉलेज की तारीख है वो अचानक है वो डिसाइड की कि कॉलेज में चुनाव होने हैं। आईपी के साथ ही जो आपसे सीनियर है, एमए के हैं, वो इस चुनाव में वो भाग नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं इस चीज का चुनाव में असर है वो जरूर पड़ेगा। चुनाव में इस चीज का असर पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे साथी थे जो एमए में प्रवेश लेना चाहते थे, एमए में होना चाहते थे, वो हमसे ज्यादा सीनियर थे। उनको संगठन के बारे में पता था, ये संगठन क्या है,
क्या नहीं है, संगठन किस प्रकार से कार्य करता है, तो वो एक ये है कि वो अच्छे से कार्य कर सकते थे। मेन मुख्य बात यही है कि वो अच्छे से कार्य कर सकते थे। जब भी कॉलेज के अंदर नए नए विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो उन्हें जो छात्र नेता हैं लुभाने के लिए अनेकों वादे करते हैं। कुछ ऐसे मुख्य तथ्य आपके सामने निकल कर आए? हाँ, हमारे सामने मुख्य तत्व निकल के आए। पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टी का व्यक्ति महाविद्यालय के सामने हेल्प डेस्क के रूप में नहीं था और हम शुरू से ही कार्य करते आ रहे थे। वो अपने जो भी चुनाव की 1 महीने पहले चुनाव की डेट घोषित हुई थी, तो उसमें वो आ गए, वहाँ पर बैठ गए कि हम विद्यार्थियों के हित में कार्य करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनसे कुछ नहीं होना धोना है, वो बस आते हैं और चले जाते हैं।